हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। जो कि दोस्तों आज हम मनोविज्ञान की प्रश्न श्रृंखला में देखने वाले हैं। हमारा प्रश्न एक, जिसको आप देखोगे, प्रश्न आपको दिया गया है कि बालक की विवेचना तार्किक अर्थात तर्क नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। यानी कि हमें एक कथन दिया गया है कि बालक की विवेचना तर्क नहीं है अर्थात तार्किक नहीं है और यह इस पर आधारित है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, एक शब्द अंतर्ज्ञान पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। यानी कि हमें जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताना है कि ये जो कथन दिया है ये कौन सी अवस्था पे खरा उतरता है। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे चार ऑप्शन के रूप में आपको चारों अवस्थाएं दी गई है। आप जानते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी गई है? चार अवस्थाएं दी गई है। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे संज्ञानात्मक सिद्धांत की चारों अवस्थाएं लिख भी रखी है। पहली अवस्था होती है संवेदी गामक काल, और यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको संवेदी गामक काल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वाली जो अवस्था, ये वाली जो अवस्था होती है, इसमें बालक की कोई तर्क या किसी भी रूप से तार्किक विचार या मूर्त विचार या अमूर्त विचारों की बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोस्तों ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, तो इसमें बच्चा कुछ विचार नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता है। उसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन सी। आप देखिए मूर्त क्रियात्मक काल। तो दोस्तों मूर्त क्रियात्मक जो काल होता है, आप देखेंगे तीसरी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की। तो दोस्तों मूर्त क्रियात्मक काल में जो बालक होता है वो मूर्त वस्तुओं पर तर्क प्रस्तुत करने लगता है। यानी कि कोई मूर्त वस्तु है, उसके सामने कोई वस्तु रखी है जो उसको दिखाई देती है, एब्स्ट्रैक्ट कोई वस्तु है, उसके ऊपर बालक अपने तार्किक विचार प्रस्तुत करता है। कौन से विचार प्रस्तुत करता है? तार्किक विचार। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि बालक की विवेचना तार्किक नहीं है, इसलिए क्या मूर्त संक्रियात्मक सिद्धांत, मूर्त संक्रियात्मक काल इसका राइट आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन डी, जो कि दिया गया है औपचारिक क्रियात्मक काल। औपचारिक क्रियात्मक काल किसको कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मैंने लिखा हुआ है, ये जो चौथा जो इसकी अवस्था होती है संज्ञानात्मक सिद्धांत की, अमूर्त संक्रियात्मक काल। तो अमूर्त को ही क्या भी बोल देते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक काल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर वही बात कहूंगा कि अमूर्त क्रियात्मक काल में भी जो बालक होता है वो 11 से अधिक वर्ष की आयु का होता है। तो उसमें दोस्तों वो अमूर्त चीजों पे अपने विचार प्रस्तुत करने लगता है, और जो बालक की अमूर्त चीजों पे विवेचना होती है, विचार होते हैं, वो अमूर्त रूप से तार्किक विचार होते हैं, ना कि अतार्किक। लेकिन यहाँ पे भी मतलब विचार कौन से होंगे? तार्किक विचार होंगे। कौन सी वस्तुओं पे होंगे? अमूर्त वस्तुओं पे। यानी कि इन दोनों पे विचार तार्किक ही होंगे। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि विवेचना तार्किक नहीं है, तो ये दोनों हो नहीं सकते। संवेदी गामक काल भी हो नहीं सकता। तो 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो चुके हैं। तो बचा ऑप्शन कौन सा? पूर्व क्रियात्मक काल। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये तो मैंने आपको इस लाइन से ये क्वेश्चन करके बता, आगे वाली लाइन अगर हम पढ़े, और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। आप अपने क्वेश्चन को और मजबूत कर सकते हैं कि किस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन यही होगा। तो आप देखिए जो ये पूर्व क्रियात्मक काल है ना, आप जानते होंगे कि इसको फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा होता है अंतः प्रज्ञ काल। तो आप देखेंगे अंतः प्रज्ञ, यहाँ पे ये जो शब्द है इसका संबंध किससे? अंतः यानी आंतरिक, और प्रज्ञ यानी ज्ञान, यानी कि आंतरिक ज्ञान से इसका संबंध है। तो आप देखेंगे जो हमें कथन दिया गया है उसमें भी है कि बालक की विवेचना तार्किक नहीं है, और यहाँ किस पर आधारित है? अंतर ज्ञान पर, यानी कि आंतरिक ज्ञान से। तो डायरेक्टली हमें संबंध देखने को मिला कि अंतर ज्ञान की बात किसमें की गई है? दूसरी वाली अवस्था में की गई है, जिसका नाम है पूर्व क्रियात्मक काल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार के अन्य हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कंटिन्यू अगर क्वेश्चंस देखना चाहते हो, प्रश्न श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारे चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।